एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में लोजपा रामविलास प्रदेश महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह सोनू सिंह के ओजस्वी भाषण से लोगों ने उत्साहवर्धन का अभिवादन स्वागत करते हुए उनको मनोबल को बढ़ाया। सोनू सिंह ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं कस्ताओं को एक साथ मजबूती के साथ एनडीए को पूरे शाहाबाद में मजबूत करने का कार्य करना है। इन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी पूरे शाहाबाद को विकसित करने का कार्य करते हैं। माननीय चिराग पासवान का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसके तहत अनेकों कार्य हो रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। इन्होंने कहा डेहरी विधानसभा की जनता समझदार है, ये खुद अपना विधायक चुनने की काबिल है। ये स्थानीय विधायक खोजते हैं और ये चाहते हैं कि जो हमारे बीच का नेता हो, जो हमारे बीच का कार्यकर्ता हो, जो मेरा बेटा हो, जो हमारे साथ दिन रात खड़ा रहता है, उसे हम अपना विधायक चुनेंगे। बने रहे वीडियो में और अपना मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा था। जब मंत्रालय में थे, जब भारत सरकार के मंत्री थे, आपके बिहार सरकार में जाते हुए पूरे बिहार में बहुत लोगों को रोजगार देने का काम किए। यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको रोजगार दिए, आज नौकरियां कर रहा है। उन्होंने जो कलकत्ता से जो उठाकर हाजीपुर जोन बनाने का काम किया, वो हमारे नेता राष्ट्रीय हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी की देन है। लेकर चल रहा है, मोबाइल लेकर चल रहा है। यही नहीं, जब कोरोना काल था तो आज 5 किलो जो राशन मिल रहा है, खास मंत्री रहने के बाद उन्होंने 5 किलो राशन जो आज भी आप लोगों को मिलता है, वो हमारे नेता स्वर्गीय हमारे बादल भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने है। और आज भी सरकार लागू की हुई है। इसके लिए हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोग सारे लोग जनशक्ति पार्टी आज भी हम लोग उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हमारे नेता का जो विजन है आपने लागू करने का काम किया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन है, हम लोग कोई जाति पार्टी पर नहीं काम करते हैं, हम लोग कोई जाति पार्टी पर काम नहीं करते हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन के प्रमुख साथी हैं। हम लोग जात पात से ऊपर उठकर अपने इस डेहरी विधानसभा के विकास की बात करते हैं। इससे आप अच्छे से और हमारे नेता अब निरंतर सुनिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि हमारे जितने भी सिपाही हैं 243 के 43 सीट पर चिराग पासवान बनकर काम करेंगे। निश्चित रूप से आपके भाई खड़ा है, इससे देने वाली है। इस मौत को वादा करता हूं कि मैं चिराग पासवान बनते हुए विकास नहीं, शाहबाद की लगातार दिखाने का तय करूंगा। चिराग पासवान के सिपाही है, इसलिए डरते रहे। एनडीए गठबंधन से एक मजबूत सहयोगी दल है। हम निश्चित रूप से आप सब आज शपथ लीजिए कि हम लोग जाएंगे, आज से सब हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता कहे जाएंगे। प्रमुख साथी है, जरूर हम लोग अपना प्रस्ताव देंगे कि हमारे क्षेत्र में वैसे प्रत्याशी को लाइए जो आपकी लड़ाई लड़ सके, उन दुखियों की लड़ाई लड़ सकते, उन बहुजनों की
सकते, जो आपके बीच में दिन रात रहे, उनको समय में लाने की जरूरत है। आप सभी आज इस मंच से, और आज से हम लोग, कोई भाजपा, कोई जदयू, कोई लोजपा, कोई हम और कोई यारे लोग नहीं करेंगे। हम लोग सब एनडीए के कार्यकर्ता है और मजबूती के साथ ही नहीं, पूरे शहर को सिखाएंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बातों को कहने आया हूँ। आज मैं चिराग पासवान जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का शुक्रगुजार हूँ क्या वो प्रदेश में नेतृत्व करने का इस भाई को मौका मिला इस मंच से, ऐसे मौका मिला है। इसलिए आप सभी भाइयों से आपस में तालमेल हम लोग बैठा कर निश्चित रूप से हम लोग के साथी है, एनडीए घटक दल के साथी है। अभी देख रहे हैं कहां पे लोगों है। अभी राहुल गांधी जी ऐसे कुछ लोग हमारे बहुजन भाइयों को कह रहे हैं अम्बेडकर जी का मूर्ति लेकर घूम रहा है, अम्बेडकर जी का मूर्ति लेकर घूम रहा है। लेकिन हमारे यहाँ देहरी में कुछ भाइयों ने कहा कि हम अम्बेडकर चौक है, उस पर मराठा हमने ज्यादा काम नहीं किया। वो अम्बेडकर जी को लेकर घूम रहा है। काफी अभी न करिए, कौन आपके साथ है। और यही नहीं, जब संसद भवन में जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारे संविधान के रचयिता, जिनके संविधान से पूरा देश चल रहा है, उनकी संविधान में 20 साल तक उनकी प्रतिमा फोटो नहीं लगी। वो भी हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की देन है, जो सांसद ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी। इसलिए आप सब जाइए, और किसी के पहचाने में नहीं आता है, किसी के भूल में नहीं आता है। हम लोग एनडीए घटक दल के प्रमुख साथी हैं, सभी लोग मिलकर हम लोग इस बार 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बार 225 का आंकड़ा पार करेंगे। उसमें मगध और शाहबाद की, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे, 71 सीट है, 80% जब इस धरती पर आए हैं तब लोग 80% यहाँ मगध और शाहबाद से इस बार सरकार बनाने में तो हम भूमिका निभाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारी के साथ साथ इस सभी उपस्थित सभी नौजवान भाई, माताएं, बहने, बुजुर्ग, अभिभावक, सबको मैं लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए की तरफ से विधानसभा का नेता कैसा हो, सोनू सिंह विधायक कैसा हो, सोनू सिंह जिंदाबाद, तो क्या इस बार विधानसभा में सोनू सिंह नजर आएंगे? देखिए, देहरी विधानसभा के जो जनता है, जो हमारे कार्यकर्ता है, उन लोग को मेरी तरफ से चरण स्पर्श करते हुए ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। इस भाई को उस लायक समझा, और कार्यकर्ता का जोश है, निश्चित रूप से कार्यकर्ता का जो भाव होता है वह जनता के बीच लाते हैं, लोगों के बीच लाते हैं। वो कोई नेता उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यहाँ का जनता मालिक है, आज का मतदाता समझदार है, वह अपने बीच के लोगों को खोजता है। वो चाहता है कि हमारे दुख सुख का जो साथी हो, जो हमारे दुख सुख में शामिल हो। 12 बजे रात में भी हम लोग निरंतर, हमारे पिताजी विश्वनाथ सिंह निरंतर इस क्षेत्र में लगे रहते हैं, हम भी लगे हुए लोजपा के सिपाही होने के नाते निरंतर हम इस क्षेत्र में जो गरीब, दलित, बहुजन परिवार, चाहे सामान्य वर्ग के जो भी लोग हैं, हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियां जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल कूद के क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम उनको प्रोत्साहन देने का कार्य करते हैं कि आगे बढ़िए, हमारा क्षेत्र है, हमारा घर है, और हम लोग जब हमारा घर बढ़ेगा तभी हमारा डेहरी विधानसभा बढ़ेगा, तभी हम विकसित बिहार के बारे में सोच सकते हैं। हम लोग उसकी सोच के साथ, इसलिए जो भी आए हमारे कार्यकर्ता, मैं सभी एनडीए कार्यकर्ता को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, सबका आभार प्रकट करता हूं कि सब लोग आकर और इस एनडीए कार्यकर्ता को सफल कराएं। लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारा दल मियां तो खुल नहीं सकता है, लेकिन हम लोग सरकार से आग्रह किए हैं कि हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगे, और फिर से हम लोग इस उद्योग को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारे युवा भाई, हमारे जो भी
यहाँ अभिभावक है, मिलकर इतना बड़ा क्षेत्र है, निश्चित रूप से उद्योग धंधे लगेगा। हम लोग सरकार से पहल कर रहे हैं निरंतर कि यहाँ कोई ऐसा उद्योग धंधा लगे ताकि हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, हमारे यहाँ क्षेत्र बढ़े, हमारे व्यापार बढ़े। इस क्षेत्र में हमारे व्यापार भाई हमारा देख रहे होंगे, शाहबाद का प्रमुख शहर डेहरी ओनसोन, प्रमुख शहर डेहरी ओनसोन हुआ करता था। आप आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले जाइएगा, यहाँ एक से एक व्यापार करने वाले, जो सासाराम हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन है, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन नहीं होकर डेहरी में बाजार होता था। इधर विक्रमगंज, आरा और इधर आप औरंगाबाद चले जाइए, इधर सहारा लोग डेहरी में मार्केटिंग किया था। आज हमारे यहाँ एक से एक लोग पलायन कर गए, यहाँ से चले गए। आज हमारे यहाँ क्योंकि उद्योग धंधे नहीं रहेंगे, लोग आएंगे नहीं तो व्यापार चलेगा नहीं, तो हमारा व्यापार भाइयों बाजार विलुप्त सा हो गया। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगे, कल कारखाने लगे। और निश्चित रूप से हमारे नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रीय माननीय चिराग पासवान जी, कि हमारा उद्योग सब क्षेत्र में लगे, ताकि उन्होंने लघु उद्योग की भी प्रोत्साहन लगातार आप देख रहे होंगे। बहुत उद्योगपतियों को भी बिहार बुलाया, मीटिंग की कि हमारे यहाँ सब जिले में उद्योग लगे, सब प्रखंड में उद्योग लगे। निरंतर उनका प्रयास है। हम लोग एक एक कार्यकर्ता प्रयास करते हैं कि उद्योग धंधे लगे, ताकि जब उद्योग धंधे लगेंगे, बाहर से कंपनी आएगा, हमारे युवा भाई को रोजगार मिलेगा, हमारा क्षेत्र और आगे की ओर बढ़ेगा। उद्योग लगे ताकि हम लोग का जो डालमिया के नाम से यह पूरा मशहूर देश जानता है, विदेश तक जानता है, यह उद्योग लगे और यहाँ अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां लग सकती हैं, यहाँ उत्पाद की व्यवस्था है, भौगोलिक स्थिति भी अच्छी है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगे, और ताकि हमारा शहर और आगे की ओर बढ़े और हमारे यहाँ व्यापार बढ़े, हमारे यहाँ शिक्षा। देख, सबसे बड़ा विषय है कि यहाँ हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए एक बढ़िया अच्छा ग्राउंड तक नहीं है। उसकी पहल करते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं खेले कूदेंगे तो उनको पढ़ाई में नहीं मन लगेगा, इसलिए खेल कूद भी होनी चाहिए। देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आकाशदीप जो है, यहाँ बड्डी का लड़का इस डालमिया अगर फील्ड पाता था खेलने, आज देश लेवल पर खेल रहा था। ऐसे ऐसे लड़की और हमारे क्षेत्र से डेहरी से जाए खेल के, तो कम से कम उसके लिए एक अच्छा प्ले ग्राउंड, हमारे यहाँ एक डेहरी में अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और खासकर हम लोग जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी एमवाई समीकरण पर काम करती है। और दूसरा में हुआ क्योंकि जो महिला, क्योंकि हर घर में अगर किसी घर की महिला शिक्षित नहीं होगी, किसी घर की महिला आत्मनिर्भर नहीं होगी, सशक्त नहीं होगी, वह घर कभी परवरिश नहीं हो सकता। इसलिए हमारे नेता सरकार भी देख रहे हैं 10,000 से लेकर 2 लाख तक जो लघु उद्योग लगाने के लिए दे रही है, वो भी हमारे बिहारी फर्स्ट विजन में है। क्योंकि अगर महिलाएं हमारे यहाँ लघु उद्योग लगाएंगी तो आत्मनिर्भर होगी, अपना उद्योग लगाएंगी, उसे कमाएंगी, अपने बाल बच्चे को लड़के को पढ़ाएंगी लिखाएंगी, अपना परवरिश अपना घर कर सकती है। और क्योंकि युवा, किसी घर के जो हमारे युवा भाई हैं बहन हैं, चाहे हमारे डेहरी विधानसभा के हों, चाहे हमारे बिहार प्रदेश के कोई भी युवा भाई हैं, वह जो युवा है, युवा आगे आने वाले दिनों के भविष्य हैं हमारे घर के, हमारे क्षेत्र के। तो इसलिए हम लोग युवा पर ज्यादा बल देते हैं कि हमारे युवा भाई शिक्षित हों, बड़ों का सम्मान करें, आदर पूर्वक बोलें और संस्कारी बने, और तभी हम लोग कहीं हमारे बड़े का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तभी हमारे युवा भाई कुछ कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। पार्टी का ही विजन है, हम लोग जाति पाति से ऊपर उठकर हम लोग सभी महिलाओं युवाओं के साथ सभी अभिभावकों का आशीर्वाद लेकर विकसित बिहार बनाने में लोक जनशक्ति पार्टी निरंतर एनडीए गठबंधन के साथ लगी हुई है।